और देखिए बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में शिवसेना का प्रदर्शन होगा। बीजेपी के खिलाफ शिवसेना का विरोध प्रदर्शन है। शिवसेना के आरोपों का जवाब बीजेपी देगी और थोड़ी देर में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का महासंकट महाराष्ट्र सरकार पर इस वक्त बना हुआ है, शिवसेना के तमाम नेता बीजेपी को दोष दे रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सब कुछ बीजेपी के इशारों पर हो रहा है। और अब शिवसेना का प्रदर्शन अब से थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। बीजेपी के खिलाफ शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़कों पर उतरेंगे। अजय चौधरी, जिन्हें विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया है एकनाथ शिंदे की जगह, अब उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि बीजेपी भी शिवसेना के तमाम आरोपों का जवाब देगी। थोड़ी देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। और देखिए हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड से हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम सीधा इस वक्त देवेंद्र का रुख करेंगे। देवेंद्र, देखिए एक तरफ ये एक महासंकट के तौर पर देखा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार पर, दूसरी तरफ अब इस पर प्रदर्शन भी हो रहा है, नाराजगी भी शिवसेना दिखाने जा रही है और बाकायदा प्रदर्शन करने की तैयारी है अब महाराष्ट्र में। हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है, ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है। पॉलिटिकल लड़ाई में होना ऐसा स्वाभाविक है। शिवसेना की तरफ से अगर आप देखें तो इतने बड़े संकट में जाए तो फिर बीजेपी को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराएगी। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि ये शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई है और उस अंदरूनी लड़ाई से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। अभी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जाए तो इसी लाइन पर होगा और जो नाराजगी है उसमें यह भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से वहाँ जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है, उस गठबंधन का जो कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर उद्धव ठाकरे की जो हैंडलिंग है, पार्टी की जो हैंडलिंग है, इन सारी वजहों से वो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं और बीजेपी का दोषारोपण करेंगे। लेकिन ये एक परसेप्शन की लड़ाई है। असल लड़ाई जो है वो आंकड़ों की लड़ाई है और वो आंकड़ों की जो लड़ाई है पर्दे के पीछे चल रही है और असली मजा उसी में है कि आखिर वो पलड़ा किस तरफ से जाता है। बिल्कुल। और देखिए, और अगर आंकड़ों को देखा जाए तो फिलहाल जो दावा एकनाथ शिंदे की तरफ से किया जा रहा है उसके मुताबिक तो शिवसेना की जो वहां पर सरकार है, जो सरकार वहां पर बनी हुई है, वो फिलहाल संकट में जरूर नजर आती है। दिनेश, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जैसे जैसे अब इस पर जो तमाम अपडेट्स हैं वो सामने आ रही हैं, वैसे वैसे और भी ज्यादा हलचल और भी ज्यादा सियासत अब महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए बेचैनी जो है महाविकास आघाड़ी की वो बढ़ गई है। शिवसेना के अलावा कांग्रेस, एनसीपी अब दोनों ही जो है अपने अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के 44 विधायकों में से 43 विधायक से संपर्क हो गया है। उनके एक विधायक जो है वो इस समय विदेश में है। ठीक उसी तरह से एनसीपी जो है उन्होंने भी अपने तमाम 51 विधायकों से संपर्क कर लिया। उनका भी दावा है कि वो सभी एक ऐसी समस्या परेशानी जो है वो शिवसेना की तरफ से है, क्योंकि अभी भी शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे के साथ विधायक सूरत गए हैं वो तो उनके लिए समस्या का विषय बना ही हुआ है। लेकिन इसके अलावा 1 से 2 ऐसे भी विधायक हैं जो इस समय शिवसेना के साथ नहीं है, नाराज है। वो मुंबई में ही 2 होटलों में वो रुके हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ता है। जो पहले एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से कहा गया था कि वो आज दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे, लेकिन उन्होंने भी अपनी पीसी जो है उसे अब थोड़ा सा टाल दिया है। तो उसके पीछे वजह क्या है? क्या जो जिन विधायकों को एकनाथ शिंदे अपने साथ लेकर आए थे, क्या उनका मत परिवर्तित हो रहा है या फिर जो है वो अभी भी एकनाथ शिंदे के साथ बने हुए? कई सारी चीजें हैं जिस पर फिलहाल मंथन शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस को साफ साफ कह दिया है कि मेरे लिए संघर्ष नया नहीं है, मैं संघर्ष करता रहूंगा। तो एक तरफ से मैसेज भी जो है शिवसेना की तरफ से देने की कोशिश की गई है साथी दलों को कि आप लोग परेशान मत होइए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार ने भी कहा है कि ये उनके इंटरनल पार्टी का मैटर है। उद्धव ठाकरे फिलहाल तो यही पोस्चरिंग कर रहे हैं कि वो स्थिति को संभाल लेंगे। उसी तरह का मैसेज भी अपने काडर और अपने नेताओं को दे रहे हैं। सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का उनका ऐलान भी इसी दिशा में है कि शिवसेना ये दिखाना चाहती है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि हालात फिलहाल शिवसेना के लिए अच्छे नहीं है। आंकड़ा जो है उनका वो बेहद कम हो गया है। अंत तक कितने साथ रहेंगे शिवसेना के? आज जरूर कुछ विधायक वर्षा में आए, लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये विधायक भी परिस्थितियों को देखकर पाला बदल सकते हैं। तो स्थितियां फिलहाल यही है। अगले 2 घंटे महाराष्ट्र की सियासत के लिए, खास तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद कांग्रेस के जो महाराष्ट्र प्रभारी है वो मुंबई पहुंचने वाले हैं। 6 बजे के बाद
संभवतः अजित पवार, जयंत पाटिल वो जो है उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए, उनकी स्थिति को जानने के लिए वो वर्षा बंगले पर जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जितने विधायक आज मौजूद थे उनको भी इंटैक्ट रखने की जिम्मेदारी जो है शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता को उद्धव ठाकरे ने दी है। तो जो बचे हुए हैं उन्हें संभालना है, और जिनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है उनसे भी जो है उन विधायकों को कहा गया है कि उनके जो परिवार के लोग हैं वो परिवार के लोग सूरत में बैठे विधायकों से संपर्क करें, उन्हें मनाने की कोशिश करें। तो हर तरह की टैक्टिक्स जो है वो शिवसेना द्वारा अपनाई जा रही है जिन जिन विधायकों के साथ। मुंबई के खास तौर पे ज्यादातर विधायक मुंबई में है, तो मुंबई के विधायकों से फोन करवाए जा रहे हैं सूरत पे बैठे विधायकों को कि वो अपने रिश्ते का हवाला दे, पार्टी के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, पार्टी की वजह से जो उन्हें सम्मान मिला है उसका हवाला देकर इन नाराज विधायकों को मनाया जाए। तो ये कोशिश शिवसेना द्वारा की जा रही है, लेकिन कामयाबी कितनी मिली है ये फिलहाल कहना थोड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल, देखिए कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो नंबर गेम है वो लगातार हम अपने स्क्रीन पर भी ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव सरकार खतरे में है, क्योंकि विधानसभा की कुल सीटें 288 हैं। अगर हम बात कर लें तो 171 का जो आंकड़ा है वो एमवीए के पास है, लेकिन अगर इसमें से आप 35 घटा देते हैं तो ये फिर पहुंच जाता है 135-136 के आसपास, यानी बहुमत से दूर हो जाते हैं, क्योंकि बहुमत के लिए 145 का जो जादुई फिगर है वो है महाराष्ट्र के लिए, और 145 से 9 दूर हो जाता है अगर हम इन आंकड़ों की बात करते हैं। अगर एकनाथ शिंदे के अगर हम दावों की बात करते हैं तो फिलहाल महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। सड़कों पर शिवसेना उतरने वाली है, बीजेपी करारा जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि बीजेपी को आरोप से घेरा जा रहा है कि बीजेपी के इशारों पर महाराष्ट्र में सब कुछ हो रहा है। और सूरत पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि सूरत वो जगह है जो फिलहाल बागी विधायकों का जहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। 5 स्टार होटल में तमाम बागी विधायक रुके हुए हैं, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और नजर उस होटल पर बनी हुई है कि आखिर उसके अंदर कौन सा नेता जा रहा है, कौन सा नेता बाहर निकल रहा है। अभी तक सिर्फ बीजेपी के एक विधायक संजय कुटे ही पहुंचे हैं। अभी तक उनकी जो मुलाकात है वो चल रही है अभी एकनाथ शिंदे से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।